अच्छा, सब ठीक हो? आज सबको स्वतंत्रता दिवस की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही? मेरा मेरा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पहुँच गए अच्छे से? ठीक हो? अच्छा, क्या नहीं करना है? मेरा मेरा नहीं करना है। मेरे मेरे में क्या क्या आता है? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मान तो भूल गए। मेरा शरीर है ना, मेरा शरीर। ये सब क्या नहीं करना है? ये मेरा मेरा नहीं करना है। क्योंकि जब आप ऊपर से आए थे तो शरीर लेके नहीं आए थे। कहाँ मिला था? यही ना। सामान लेके कौन कौन आया था? घर कौन कौन लेके आया था? नहीं, सब कहाँ मिला? यहीं पे मिला। सबको पता है इस बात का। और जब जाएंगे तो कौन कौन क्या लेके जाएगा? जितना कमाया पूरा जीवन, है ना, लेके जाएंगे। तो क्या नहीं करना है? देखो, एक बोलने का मेरा होता है और एक सोचने का मेरा होता है ना। जब अंदर में मेरा 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 हो जाता है ना, एकदम अंदर से सब मेरा, तो मुख के ऐसे भाव से मेरा निकलता है। तो अंदर में जैसे कि बुद्धि चिपक गई हो, कोई भी बच्चों में बुद्धि हो गया हो या और किसी में गया हो या व्यक्ति वैभव या किसी में भी गया हो, अगर एकदम अंदर में चिपक गया है कि मेरा 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 ही है, तो बाबा ने क्या कहा? अंतिम समय में जाएगा तो कुछ नहीं, पर क्या होगा? तकलीफ होंगी। क्या होंगी? ये तो बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे, कि दिल से बस एक मेरा रखो। कौन? मेरा बाबा। हाँ, जब वो मेरा बाबा रखेंगे तो शरीर छोड़ने में तकलीफ ही नहीं होगी। चलते चलते पंछी उड़ चले अपने वतन की ओर। धरती से जुड़ने वाले जैसे शरीर पे कोई एकदम चिपकने वाला कपड़ा पहनते हैं, जब उसको निकालते हैं तो कहाँ ना कहाँ से फट जाता है। पहनते निकालते तो फटता है ना, तो तकलीफ होती है, खींचना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या, अगर एकदम चिपका हुआ है, एकदम शरीर में पूरा वो फंस गया है अपने या किसी के भी शरीर में, तो अंतिम समय में कपड़े को उतारने में बड़ी तकलीफ होगी, है ना। बोलते हैं ना, स्वतंत्र। स्वतंत्र किसको कहते हैं? पहले अच्छा, इस दिन को किस लिए मनाते हैं? क्यों? किससे स्वतंत्रता? है ना, जो बाहर से आए हुए अंग्रेजों से स्वतंत्रता, इसलिए मनाते हैं ना। देखो, पहले तन गुलाम था और तन के साथ साथ मन भी हो गया। पहले मन गुलाम नहीं था, पहले तन गुलाम था। ठीक है। और अब क्या हुआ? तन तो छूट गया गुलामी से, पर अब गुलाम कौन बन गया? मन गुलाम बन गया। तो मन का गुलाम होना कितना तकलीफदायक है, कितना नुकसानकारक है। और किसके गुलाम बना है? कितने विकारों के गुलाम, कितनी बुराइयाँ, कितने अत्याचार, कितना भ्रष्टाचार है। आजकल तो बाहर में भी कहाँ देखेंगे, एक अच्छाई की
चमड़ी पहनी हुई है। शब्द तो ऐसे रहेंगे जैसे इनसे बड़ा शुभ चिंतक और इनसे बड़ा कोई भी मतलब ज्ञानी को हो, शुभ चिंतक को हो, बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जो भी भाषण करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ बोलने माफिक है हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन देखे तो जिस चीज़ के लिए सबके बीच में बोलते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर वो अंदर में वही चीज़ें होती हैं। तो रटने वाला तोता नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? रटने वाला तोता नहीं बनना है। धारण करने वाला हंस बनना है। जब हंस ज्ञान मोती चुभता है ना, तो वो ढिंढोरा नहीं पीटता है, वो रटता नहीं है, वो सिर्फ धारण करता है। तोते की माफिक रटता नहीं है। तो क्या बनना है? हंस बनना है। बुगला क्या करता है? बुगले का भोजन क्या होता है? कीड़े होते हैं। और हंस का भोजन क्या होता है? मोती होते हैं। तो हमें मोती चुगने वाला हंस बनना है। देखो, बोलते हैं भारत को छुड़ाया, आज़ादी लाई, लेकिन बाप आए हैं मन जो विकारों में एकदम घुस चुका है, विकारों में दलदल में जा चुका है। बाबा आए हैं मन को छुड़ाने के लिए, क्योंकि मन छूट जाएगा ना तो क्या होगा? तब ही सच्ची स्वतंत्रता आएगी। मन की गुलामी जब आज़ाद हो जाएंगे बुराइयों से, विकारों से, भ्रष्टाचारी से, तब ही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता आएगी। तो आप बच्चों को क्या करना है? हाँ, किससे? विकारों से। विकारों से सबको, मन को स्वतंत्र करना है। और ये अभियान पूरे विश्व में चलाना है। ठीक है? सिर्फ बोलने माफिक नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ओके? ठीक है? अच्छा, और सभी बच्चे ठीक है? अच्छे हैं? और किसको कुछ पूछना है? अच्छा, क्या करना है? बाबा ने पिछले वर्ष भी कहा था कि सभी को अपने घर में क्या लगाना है? तिरंगा झंडा लगाना है। जो बाप के बच्चे हैं वो बाबा का झंडा और तिरंगा एक साथ फहराए, एक साथ लगाए अपने घर के छत पे। हाँ, और जो दुनिया वाले हैं वो कब तिरंगा तो लगाए ही लगाए। ठीक है? तो ये मैसेज भी सबको देना है। तो जो भी बच्चे हैं बाहर सुन रहे हैं, सब अपने अपने घर पे ज़रूर लगाना है। चलो बच्चों, क्या गायन बनाया है, एक एक अर्थ उसमें पूरे भारत की महिमा की गई है ना? क्या क्या भारत में होता है, गंगा यमुना, कितना अच्छा, वाह, वंडरफुल बात है ना? देखो, 3 रंग है ना? ये संसार, ऊपर से केसरी ऊपर ही क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं रखा? लोग ऊपर है ना बाबा, ऊपर है ना। और धरती क्या है? हरी भरी। क्या है? धरती हरी भरी है। और ऊपर जिन्होंने भी बनाया, इन्होंने पूरा सोच के बनाया कैसे, देखो। लेकिन बुद्धि तो बाबा ने टच कराई ना, कैसे? इन सब ने विचार किया जिन्होंने बीच में डाला। पहले तो शुरुआत में कितने चेंज हुए, होते रहे। चरखा डाला, फिर कुछ और डाला, फिर कुछ और डाला, बनता रहा। पहले तो विदेश का झंडा लगाया इधर, मालूम है आपको? जो बाहर देश का था वो उन्होंने बनाया कि ये झंडा ही लहराएगा यहाँ पे। फिर परिवर्तन हुआ। इन्होंने क्या सोचा कि धरती कैसी है? हरियाली है। ठीक है?
जिन्होंने ये बनाया है उनकी सोच देखना, धरती कैसी है, हरी भरी है। ऊपर आसमान कैसा है, वाइट है। जब सूरज से किरणें निकलती है तो कैसा कलर होता है, केसरी कलर होता है, सिंदूरी कलर होता है। इन सब ने पूरा मंथन किया। फिर अच्छा, अब गांधी जी का चक्र तो कहीं देना पड़ेगा, है ना। पूरा चक्र नहीं, फिर बस चक्र दे दिया है। वो सारी टचिंग किसने दी, क्योंकि उसको ज्ञान थोड़ी था कि तीनों लोगों का ज्ञान तो उसको था नहीं, 84 के चक्र का भी उसको ज्ञान नहीं था। तो उसको क्या क्या बैठ के दिखाया, देखो जहाँ महत्व है जैसे 3 रंगों का, जैसे धरती हरी भरी, ऊपर एकदम सफ़ेद, और जब सूर्य अस्त होता है और उदय होता है तो केसरी कलर की किरणें देता है। देखो वो देखो उधर। अच्छा, निकाल भी दिया, बड़े फास्ट बच्चे हो गए। अच्छा, आपके पास पहुंच गया। ये देखो, ये दिख रहा है सबको। ये प्रकृति में तिरंगा, जब उसने देखा, विचार किया, तब उसने ये तिरंगा। अच्छा, आपके पास आ भी गया है। वंडरफुल बच्चे, है ना। तो जिसने बनाया उसने पहले पूरा विचार किया, अपने भारतवर्ष की महिमा देखी उसने। पहले धरती को देखा, आकाश को देखा, उगते हुए सूरज को भी देखा, अस्त हुए सूरज को भी देखा है। तब उसमें 3 रंग दिए, क्योंकि तीनों लोगों के 3 रंग तो धरती में तो होंगे ना, होंगे ना। इसलिए बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये पृथ्वी धरती हरी कलर की है, ठीक है, सूक्ष्म तन सफ़ेद कलर का है। अब जब सूर्य उगता है तो केसरी कलर होता है। तो ज्ञान सूर्य सूर्य से तो केसरी कलर निकला ना, धरती के सूर्य से निकला। पर वास्तव में तो ऊपर भी तो केसरी कलर है ना, है ना। परम धाम में भी तो वही कलर है ना। तो अच्छी मैचिंग हुई। परमात्मा ने तीनों लोकों के रंग पहले धरती पे डाल दिए। पहले तो 3 लोक बने, फिर उसके रंग धरती पे रखे। जैसे ज्ञान सूर्य का घर केसरी कलर का, ऐसे धरती के सूर्य का भी जब किरणें निकलती है तो कैसे होता है, केसरी कलर होता है। समझ में आया। शरीर में जो नुकसानदेह हानि पहुंचाए उस चीज़ को अपने को अवॉइड करना है। जैसे सब्जियां हैं, अच्छे से खाओ, है ना। आप भोजन खाओ, बहुत ज़्यादा तेल खाना, बहुत ज़्यादा तल के खाना, वो भी नुकसानकारक है। पहले साकार में तो बल कितना भी खाते थे, पर मेहनत करते थे तो शरीर अपने आप सेट कर लेता था। और अब आजकल तो क्या करते हैं, मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती नहीं। तो हमें अपने शरीर को उस हिसाब से देना चाहिए। आज देखो, बहुत बच्चे हैं, बाबा ने इतनी बारी कहा है खान पान पे ध्यान दो, खान पान पे ध्यान दो, पर कहाँ कहाँ तो ऐसे बच्चे हैं रोज उनको बिना तले जमेगा ही नहीं, खाना ही है, खाना ही है। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है कि इतना खान पान, इतना तला हुआ, इतना सब तेल डाल के, इतना सब आपको खाना भी है तो फिर इतनी मेहनत तो करो। मेहनत कम, मेहनत इतनी सी और भोजन इतना सा। कितनी फिक्र करते हैं आप बच्चों की। इसलिए करते हैं कि लास्ट में रोए ना, क्योंकि बाबा कोई परेशान करेंगे खटिया में लेट के। हाँ, रोते रहेंगे, मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जो मेरे को इतनी बीमारी दे दी। भगवान को ही गाली देंगे तो फिक्र तो अपने को अपनी भी है ना। अपने बाबा की फिक्र है ना। अपना बाबा बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, गाली सुनता रहता है, किसी को कुछ बोलता नहीं है। प्रहलाद के पार्ट में और हिरण्यकशिपु के पार्ट में दोनों को डिफरेंट पार्ट क्यों मिला? उनके कर्मों में क्या डिफरेंस है? अगर आप अपने आप को भगवान कहेंगे तो फर्क नहीं आता है।
अगर बोले मैं भगवान हूँ, सबको मारे, सबको प्रताड़ित करे और सबको कहे कि मुझे भगवान मानो, प्यार से नहीं तो मार से, तो ये क्या है? फर्क नहीं है? साफ साफ फर्क दिख रहा है ना इसमें। अब इतना किसी बेगुनाह को या किसी को मारेंगे और ज़बरदस्ती कहेंगे मेरे को मानो कि मैं भगवान हूँ, मेरे को ही मानो कि मैं भगवान हूँ, तो साफ साफ फर्क है। कितना फर्क आ जाता है? ये फर्क होता है। और जिसको सच्चाई का मालूम है, जो जानता है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, वो कैसे स्वीकारेगा, कैसे मानेगा कि भाई ज़बरदस्ती करके जो मनवा रहा है, जो अत्याचार करके जो मनवा रहा है कि मुझे ही परमात्मा मानो, वो भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को तकलीफ़ नहीं देता, भगवान अपने बच्चों को प्रताड़ित नहीं करता, भगवान ये मार के नहीं कहता। बाबा तो आज भी कितना क्या बोलते बड़े प्यार से, बच्चे आप मानो या नहीं मानो कोई बात नहीं, पर आप जहाँ हो वहाँ कम से कम पुरुषार्थ तो करो। मैं आपको कोई सबूत लेकर के नहीं आया हूँ कि लो मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि आप मुझे भगवान मानो। कभी कहा बाबा ने, कभी कहा ये भगवान होता है। भगवान हमें ज्ञान देता है, समझाता है, सत्मार्ग बताता है कि बच्चे ऐसे नहीं करो, इससे पाप कर्म बनेगा, ग्लानि करना महापाप है। आप सोचो कितने बच्चे पाप की ग्लानि करते हैं? सोचो, विचार करो। तो ये इसको क्या कहते हैं? शब्दों से तो चलो छोड़ो, शब्दों की तो बात करो, दूसरे तरीके से और गलत तरीके, जितने भी गलत तरीके अपनाते हैं सब अपनाते हैं। बस बाप बोल देते हैं तो बुरा लगता है कि हमारी गलती क्यों बोल रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, हम जो उल्टा काम कर रहे हैं, वो बोलते क्यों हैं कि आप ये कर रहे हो? इसलिए बाप को बोलते हैं कि बाप बैठ करके बोलते हैं, बाप ऐसे बोलते हैं। बाप बोल क्या रहे हैं? बराबर सबको मालूम है कि बाप बराबर सच बोल रहे हैं। इसमें 1 इंच भी इधर उधर नहीं है, 2 इंच पार हो सकता है, बाप तो उससे कम बोल रहे हैं। 100 गुना और हो सकता है, बाबा तो 1% पे ही आए हैं, 100 गुना कोई और खुलेगा तब क्या होगा? बोलते हैं ना कि जब हम कोई भी पाप कर्म करते हैं तो उसकी गवाह प्रकृति होती है, ठीक है? चारों तरफ जब वो खुलता है ना तो प्रकृति भी गवाह बन के सामने आ जाती है। ऐसी ऐसी जगह से आवाज़ निकल के आएंगी जो आपने विचार भी नहीं किया होगा कि ये भी हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करना है? इसलिए अभी तो बाबा ने कुछ बोला ही नहीं है, बोलेगा भी नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आप ही खुल जाएगा, आप ही सामने आ जाएगा, वो अपने आप ही सामने आ जाएंगे सब। वही चीज़ बोलते हैं ना, हाँ, इसलिए बाबा बोलते हैं कि अपना बाबा इतना अच्छा है, इतना प्यारा है। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको करना है आपको नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलते। आते हैं बड़े प्यार से देखते हैं, दृष्टि देते हैं, शिक्षाएं देते हैं और चले जाते हैं। अपन से तो बड़े गुस्से में है बच्चे। ये ब्रह्मा समझता अपने आप को, नेक्स्ट टू गॉड्स है ब्रह्मा, ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, जब ऊपर जाएंगे धर्मराजपुरी में तब क्या होगा? विचार सागर मंथन चले इस बात पे। अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या है अभी? है कुछ? तो बोला ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा है।
और जब अपने आप खुल के सामने आ जाएंगे तो जब आपको नहीं पता है, सब पता है। जब धर्मराजपुरी में ट्रिब्यूनल बैठेगी, बच्चे बोलते तब का तब देखी जाएगी। हाँ, कोई बात नहीं, तब भी देखेंगे या यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे और तब का तब तो देखेंगे ही देखेंगे। हाँ बच्चे पूछो। मुझे बद्दुआओं की वाई है कि रोम रोम से मेरी आपको बद्दुआएं लगी थी। हाँ आप निकल के आ जाओ। अच्छा। सबसे जो भी सीनियर हाँ बद्दुआएं देती। अच्छा, ब्राह्मण होकर बद्दुआएं, तो अब आप देखो। वही तो मैंने ये दिल से मेरी यही निकला कि इतनी सीनियर आप 70 साल से ज्ञान में चल रहे हो है बाबा की पालना नहीं है, आपकी पालना नहीं है, कमल है। और वो आपको बदवाएं दे रही है। युगल को बुलाया तो नहीं गया था, नहीं जाता ना, उनको युगल को बुलाया और कहा कि मेरे से बड़े युगल ने कहा ही नहीं। उनको ये बोलो जो इतने समय से ज्ञान में और रोम रोम से बदवाएं निकाल रही है तो आपको इतनी अकल नहीं आई अभी, इतनी बुद्धि में बैठा नहीं है। वाह, कितनी भ्रष्ट बुद्धि हो गई है। ये ब्राह्मण बच्चों की ये बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनशंति। कि रावण जैसे की आत्मा तो भी आपको प्रकाश देना है। आप उनको टचिंग दो बाबा। मैंने तो माता जी से कहा क्या टचिंग दे? सबसे पहले तो टचिंग देने उन्हीं को ही आए थे ना, तो क्या कर रहे हैं, उल्टी टचिंग ले रहे हैं। कोई बात नहीं, बल ये हिसाब किताब चुकतू हो गया। बाबा सामने खड़ा है। मैं चाह रहा था कि दोनों का मेल हो जाए, हेड और टेल मिल जाए। कैसे होगा, कैसे होगा, विचार करो। मैया इतना प्यार से भी फिर भी कितना अच्छे से बात करती है, सबसे इतना रिस्पेक्ट करती है। बड़े हैं, उम्र का भी ज्ञान का भी रिस्पेक्ट करती है। उसको अपने पार्ट का बराबर मालूम है कि मैं कौन हूँ, फिर भी कितना प्रेम से उनके साथ वो है, कितने अच्छे से बात भी की। लेकिन कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गए 70 बोलते साकार पालना वाले बच्चे कभी मुख से ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकते। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को। रोम रोम से बददुआएं निकल रही है। आप चिंता नहीं करो, बाबा आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। वो जो रोम रोम से बददुआएं जो आएंगी ना, यहाँ से टकराएंगी और सीधा उधर ही जाएंगी। नहीं बाबा, मैं किसी का बदला ये नहीं, ये बदले की भावना नहीं ही है कि आसमान में पत्थर मारोगे तो मुंह पे आके गिरेगा, ये वो बात है। ये बाबा कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि बाबा उनको वो करेगा, ये नेचुरल सी बात है। आप जो दोगे वो घूम के आपके पास आएगा, 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा। आप अगर किसी को दुआएं देंगी तो घूम के आपके पास 100 गुना रूप में आएंगी। अगर किसी को बददुआएं देगा कोई भी हो तो घूम के 100 गुना आप ही के पास आएगा। उसने तो 1 गुना बोला है कि हर रोम से बद्दुआ निकलती है, लेकिन कितने रोम से बद्दुआ घूम के उनके पास आएंगी। उनके रोम और आपके रोम मिल गए, कितने रोम हो गए? आपको दी आपके रोम और उनके रोम मिल गए तो कितने हो गए? 2 गुना। तो अब उनके पास आएगी तो श्राप जैसे ही तो हो गया। बिल्कुल, ब्राह्मण कभी किसी को श्राप दे सकते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी तमो प्रधानता आ गई है, अब क्या होगा? ये तो फिर ऊपर जा कर के ही होगा। वो अपने आप में ही रो रहे हैं, अपने आप ही तड़प रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं। मटका भरना उनका बड़ा मटका, इतना बड़ा, ब्राह्मणों का पेट कितना बड़ा होता है। आप दिखाते ना, सबसे बड़ा पेट ब्राह्मणों का होता है।
तो मटका भी कितना बड़ा होगा। हैं? ऐसा ही होता है ना। कोई बात नहीं, आप बस स्वीकार नहीं करना उस चीज़ को। बस बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे सामने है, ठीक है। एक आया, हिसाब किताब चुकत होके चला गया। जो बाप का है उसको कभी किसी की बद्दुआ नहीं लगेंगी। आप इसको ये सोचना है मेरा कोई पाप कर्म रहा होगा किसी कोने में, वो चुकत हो गया चला गया। और बच्ची को समझाओ इतने बुद्धू नहीं बनो, इतनी गोदरेज की बुद्धि मत करो कि भाई आपकी बुद्धि का ताला ही नहीं खुल रहा है। कभी ब्राह्मणों के मुख से श्राप नहीं निकलता, कभी ब्राह्मणों के मुख से बद्दुआ नहीं निकलती। आप उनको समझाना जा करके, बाबा ने ऐसे बोला है। कहाँ बुद्धि चली गई है, कहाँ चले गए हैं? इतने पुराने बच्चे होकर के श्राप देते हैं। उन्होंने ये कहा बाबा बैठा ही नहीं कहा, बाबा बैठा है तो बोली तो उन्होंने कहा बाबा हमारे बाबा जो परमेश्वर है, बाबा बैठा है। रिस्पेक्ट करें, अपन किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। ऐसे शब्द कभी ब्राह्मणों के मुख से, अब तो ये बच्ची नहीं है और बहुत सारी बच्चियां हैं, इसने तो बद्दुआ बोला है और तो बोलती है मैं श्राप देती हूँ कि आपके घर का विनाश हो जावे। कसम तो सबको दी। हाँ, आप कसम में दिलवाती अपने बुला करके, बाबा के सामने कसम खाओ, अपने बच्चे की, अपने पति की कसम खाओ, आप वो मंडली में नहीं जाएंगी। ऐसी बच्चियां हैं। अब पतितपना कहाँ है ये हर एक बच्चा देखे। और मूर्ख तो वो बच्चे हैं जो कसम खाते हैं। मूर्ख है वो बच्चे, बुद्धू है जो कसम खाते हैं। यही होती है गुलामी, ये प्रेम नहीं है। ये दीदी का, दादी का या परमात्मा का प्रेम नहीं है, इसको गुलामी बोलते हैं। बोलते हैं आज भी भारत क्या है, स्वतंत्र है शरीर से, बाहर वाले चले गए लेकिन मन का गुलाम आज भी है। कोई बात नहीं, बाबा आपकी तो सम्मुख सुना है, लेकिन और जहाँ जहाँ घटित हो रही है बाप के पास तो कितनी सारी चीज़ें आती हैं। कुछ भी हो जावे, सच तो सामने आएगा ही, ठीक है। सच तो बीठो नच, जो सच्चा होता है वो खुशी में नाचता रहता है। भले थोड़ी नाव इधर उधर डुल सकती है पर चलेगी सीधे रास्ते पे ही। ओके, बेफिक्र हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जब से आपका हाथ निकाला तो फिर बेफिक्र तो नहीं। ठीक है, बाबा सामने खड़े हैं। सदा याद रखना, जो दोगे वो लौट के आएगा, है ना। आज नहीं तो कल आएगा, एक गुना नहीं तो गुना आएगा, ये सदा याद रखें। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को बद्दुआ दे रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो भूल जाना वो किसी और को नहीं दे रहे हैं, वो कई गुना में अपने आप को दे रहे हैं। यही ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है। इसको जिसने धारण किया वही सच्चा ब्राह्मण है और वही भविष्य में देवी देवता कहलाने के लायक भी है। ठीक है, डायरेक्ट जो बोल दे एकदम कि आप ऐसे हो, ये है, ये कितना गलत बात है। आपको तो कहा है ना कि ओम ध्वनि मत करो। हाँ, जबकि ओम ध्वनि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, कोई भी कर सकता है। हर धर्म में है, हिंदू में, हिंदी भाषा में, ओ हर बात में, जैन धर्म में भी ओम ओम के बोलते हैं कि अगर हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू, जैन, बौद्ध, ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। पर जब ये तीनों एक की बात करेंगे, ओ है ना, तो तीनों ही उसको मानते हैं। ये ऐसा हो गया, 3 कोण लगा दो, 1 2 3, ये 3 कोण जुड़े हुए हैं आपस में, ओम के ही कारण जुड़े हुए हैं। लेकिन जो कॉर्नर है, जो कोने हैं, वो ऐसे नहीं जुड़ सकते, ठीक है। ये 3 कोण दिशा अलग अलग है सबकी, लेकिन एक लाइन तो है ना, जुड़े हुए हैं, वो एक ही कारण से जुड़े हुए हैं। जहाँ ओम की बात आ जाती है वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर
अगर ओम नहीं करो तो ओम शांति बोलते क्यों हो? ओम को हटाओ, शांति शांति बोलते रहो। हाँ, गीत भी गाते ना, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि ओम ओम से किया परिवर्तन। नहीं, अगर ऐसे बोलते हैं कि ओम नहीं करना है, ऐसे बोलते हैं तो शांति के सामने से ओम को गायब कर दो, तो ओम नहीं बोलेंगे, शांति शांति करते रहो, शांति शांति शांति, बस। चरम सीमा पर जा रहे। भाई आप शुरू से क्या ओम शांति, पहले ओम ना, पहला ओम है, पूरे ब्राह्मण परिवार में ओम मंडली है। जब आप आपस में मिलते हैं, आपकी भट्टी होती है, सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम, फिर शांति बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। मैं ओम बोल रही तो आप क्यों बोल रहे हैं? है ना, बात सीधी सीधी बात है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है भाई? आप डेली बोलते हो, आप तो 10 बार बोलते हो। आप अगर 100 बच्चों को मिलोगे तो 100 को आप ओम बोलोगे, और आप मेरा ओम बना करा रहे हैं। हाँ, आप बोलते तो ओम शांति, आप छोटा बोलते, मैं थोड़ा लंबा बोलती हूँ ओम, बस भाई फर्क इतना ही है। फिर उसको लंबा कर देती हूँ, आप तुरंत निपटा देते हो ओम करके। थोड़ा सा बुद्धि का ताला खोले सभी बच्चे, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अभी तो बाबा सबको बोल रहे हैं, आज भी बाबा का सबके सहयोग का हाथ सबको दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा तो बाप हाथ पीछे कर लेगा, और जब बाबा ने हाथ पीछे कर लिया तो फिर आप भागते रहे ना पीछे, फिर बाप तो फिर चला जाएगा अपनी कश्ती लेकर के, अपनी नाव लेकर के। तो सभी बच्चों को, पूरे ब्राह्मण परिवार को कहो या किसी सबको कहो कि ओम करना एक कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो जो गाना बनाया है, जो गीत बनाया है, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि ओम, सुनो, हाँ, ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। किससे परिवर्तन हुआ? ओम की मधुर ध्वनि से पूरे विश्व का परिवर्तन किया, और आप बच्चे उसी को ही मानने से इनकार कर रहे हो। या तो आप लिख के दो कि आप ओम को मानते ही नहीं हैं, या तो आप कोई बोल दो कि आप ओम को स्वीकार ही नहीं करते, आप ओम को मानते ही नहीं। तो जो ओम को नहीं मानते वो हिंदू ही नहीं है, वो आदि सनातन वाले बच्चे ही नहीं है, नहीं है ना। जो धर्म, देवी देवता धर्म के, जो सनातन धर्म के बच्चे हैं, वो अगर नहीं मानते तो वो कौन है? तो क्या नहीं है? सब है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, उदास उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ? खुशी नहीं मिली? मिली ना। बाबा को याद करो, ठीक है। और कितने सारे देखो, जगह जगह अभी बाबा का मिलन हो रहा है, कितने बच्चे आएंगे। अभी तो 1000-2000 आते हैं, आगे तो कितने आएंगे? 10,000 के तो प्लानिंग है सूरत में। हाँ, 10 की प्लानिंग है। तो प्लानिंग भले है, लेकिन आने वाले समय में देखना क्या वंडरफुल। एक थोड़ा सा डमरू बज जाएगा। डमरू बज गया है, ठीक है, आवाज़ गूंज रही है, ठीक है। तो ये समय भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। अच्छा बच्चों, ओके बच्चों, ओम करते रहो, ठीक है। देखो, ओम करते करते ना, एक जैसे आप एकांत में बैठ के ओम कर रहे हैं, करते 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 आपकी आवाज़ धीमी हो जाएगी, धीरे धीरे आपके कानों में कहाँ से आवाज़ आने लगेगी, ये अनुभूति होगी ओम करते। क्योंकि बच्चे ओम करने से ना, सबसे पहले सब अंदर मन से जितना भी व्यर्थ है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। फिर एकदम शुद्धता निकलने लगती है, एकदम प्योरिटी, पवित्रता,
सब संकल्प अच्छे निकलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बच्चे, ओम से ही विश्व का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बोलते हैं ओम कोई शब्द नहीं है। अगर कहे क्या शब्द है क्या, उसको ध्वनि भी शब्द में दे दिया है, पर वो ध्वनि भी नहीं है। ओम कोई शब्द नहीं है, वो शब्दों से भी परे है। शब्द बन जाए वो ओम नहीं है, क्योंकि वो एकदम ऊपर है। सिर्फ ओम को ऐसे लिखा जाता है ना। शब्दों में तो अ ओ म लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन रियल में कौन सा ठीक है, जो चिन्ह है वो बराबर है, इसके कोई शब्द तो नहीं है। अच्छा, जब आप लौकिक पढ़ाई धरती पे लौकिक पढ़ाई की शुरुआत करते हो, वो कहाँ से करते हो? हैं? कहाँ से करते हो? पहली क्लास क्या बोलते हो? फिर पहले जे क्यों बीच में नहीं आया? पहले ही क्यों आया? शुरुआत भी कहाँ से हुई? आपकी लौकिक पढ़ाई भी अ से शुरू हुई, अलौकिक पढ़ाई भी अ से शुरू हुई। ओम, ठीक है। तो लौकिक ये तो हिंदी, फिर अंग्रेजी भी क्या है? ए है ना? क्या है? पहले तो दूसरा अक्षर नहीं है, ए और आ से शुरू हुई है, तो अलौकिक पढ़ाई भी कैसे? ओम। तो ये सब रहस्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा ने सृष्टि तो बनाई है, सारी चीज़ें इसी में उतारी है। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।